आइए जानते हैं कि भगवान को प्राप्त करने का सबसे सरल साधन क्या है। तो भगवान को प्राप्त करने के सभी साधनों में शरणागति सबसे सरल साधन है। अगर साधारण भाषा में शरणागति का अर्थ है मन, वाणी और शरीर से अपने आप को भगवान के अर्पण कर देना है। जैसे दूध में पानी मिलाने पर पानी भी दूध हो जाता है, उसी प्रकार अपने मन को हर प्रकार से भगवान में मिला देना ही शरणागति है। मैं और मेरे के स्थान पर बस केवल एक तू ही तू और सब कुछ तेरा ही है। यही समर्पण की भावना शरणागति कहलाती है। शरणागति को शरण, प्रपन्नता, आत्मसमर्पण, दास भाव या गोपी भाव भी कहते हैं। शरणागत की चिंता स्वयं भगवान करते हैं। मैं हरि का हरि, मेरे रक्षक, यही भरोसा बना रहे। जो हरि करते वो हित मेरा, यह निश्चय ही सदा रहे। सोते बैठते, उठते जागते, खाते पीते हर समय इस मंत्र को दोहराते रहने वाले मनुष्य का समस्त भार भगवान अपने जिम्मे लेकर उसके सारे बंधन, चिंता व दुख हर लेते हैं। इसी बात को सिद्ध करते हुए श्री हरि राम व्यास जी, जिन्हें श्री राधा की विशाखा सखी का अवतार कहा जाता है, क्या खूब कहा है गीता में। भगवान चेतावनी देते हुए कहते हैं, मेरे शरण होकर तू चिंता करता है या मेरे प्रति अपराध है, ये तेरा अभिमान है और शरणागति में कलंक है। जब विभीषण ने भगवान राम के चरणों की शरण ले ली तो विभीषण के दोष यानी कि अपराध को भगवान ने अपना दोष मान लिया। ये प्रसंग इस प्रकार है। एक बार विभीषण से विप्रघोष नामक गांव में अनजाने में ब्रह्म हत्या हो गई। इस पर वहां के ब्राह्मणों ने विभीषण को खूब मारा पीटा, पर वे मरे नहीं। तब ब्राह्मणों ने विभीषण को जंजीरों से बांधकर जमीन के भीतर एक गुफा में कैद कर दिया। श्री राम को जब विभीषण के कैद होने का पता लगा तो वे पुष्पक विमान से विभीषण के पास पहुंचे। ब्राह्मणों ने राम जी से कहा, इसने ब्रह्म हत्या की है। हमने इसे बहुत मारा पर यह मरा नहीं। भगवान राम ने कहा, विभीषण को मैंने कल्प तक की आयु और लंका का राज दे रखा है। ये कैसे मारा जा सकता है? ये तो मेरा शरणागत भक्त है। भक्त के लिए मैं स्वयं मरने को तैयार हूँ। दास के अपराध की जिम्मेदारी वास्तव में उसके मालिक की होती है। इसलिए विभीषण के बदले आप लोग मेरे को ही दंड दें। अनजाने में की गई ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित भी विभीषण ने नहीं, प्रभु श्री राम ने किया। तो भगवान की शरणागत वत्सलता देखकर सभी ब्राह्मण आश्चर्यचकित रह गए। मीरा जी की शरणागति कितनी अनन्य थी। जगत की जानलेवा ठोकरें खाकर भी मीरा जगत की ओर नहीं मुड़ी, बल्कि उन्होंने क्या किया कि गिरधर की दहली का ही सहारा लिया, यानी कि भगवान का गिरधर का ही सहारा लिया और यही गाती फिरी, एक मोहन ही मेरा घर बार भी, आराम भी, मेरी दुनिया की सुबह और मेरे जग की शाम भी, राज और सरताज मोहन के सिवा कोई नहीं, वैद्य मेरे रोग का मोहन सिवा कोई नहीं। शरणागत जीव हर परिस्थिति में भगवान की दया का दर्शन करता है, यहाँ तक कि मृत्यु को भी भगवान का पुरस्कार मानता है। जरा भी घबराता नहीं है। वो अपना मन निरंतर भगवान की मूर्ति, नाम, रूप व लीला के चिंतन में लगाए रहता है। जब राणा जी ने एक भयंकर विषधर काले नाग को फूलों की पिटारी में रखकर उसे शालग्राम कहकर मीरा के पास भेजा, तो कृष्ण दीवानी मीरा ने पिटारी को प्यार से खोलकर देखा। वो विषधर नाग कृष्ण कृपा से शालग्राम बन गया। मीरा हर्ष से फूली ना समाई। दीवानी बिकी आज बेमोल, मिले प्यारे गिरधर अनमोल, मगन है नाचती हरि हरि बोल। मीरा का प्रियतम कोई साधारण प्राणी तो है नहीं, वो तो साक्षात रसेश्वर यानी कि परमेश्वर प्रेम की मूर्ति गिरधर गोपाल हैं।
आज भगवान रणछोड़ जी के मंदिर में मीरा करुण स्वर से गा रही थी और उसके नुपुर श्री कृष्ण मिलन की पीड़ा में पुकार रहे थे। उस रूप राशि को देखकर किसका चित्त उन्मत्त नहीं होता। मीरा जी के सर्व समर्पण के भावों को श्री रणछोड़ राय जी ने ग्रहण किया। सचमुच मीरा का चूड़ला अमर हो गया। मीरा जी ने प्रभु के श्री विग्रह का आलिंगन किया। वे अपनी प्रेमा भक्ति और अनन्य शरणागति से अपने रणछोड़ राय में ही लीन हो गईं, यानी कि कृष्ण में ही लीन हो गईं। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन द्वारा केवल इतना कहने पर कि हे प्रभु, मैं आपका शिष्य दास हूँ, आपके शरणागत हूँ, मुझे उपदेश दीजिए, तो भगवान ने उसे अद्भुत गीता शास्त्र का उपदेश किया और उसके विषाद को भी दूर कर दिया। तो श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तू सारी चिंता छोड़ दे, धर्म कर्म की परवाह न कर, केवल एक मुझ प्रेम स्वरूप के प्रेम का ही आश्रय ले ले। प्रेम की ज्वाला में तेरे सारे पाप ताप भस्म हो जाएंगे, तू मस्त हो जाएगा। ये तन मन लोक परलोक की चिंता भूलकर मेरे प्रेम में मस्त रहना ही शरणागति का सच्चा स्वरूप है, जिसे पाकर मनुष्य सिद्ध हो जाता है, अमृत तत्व को पा जाता है, सब तरफ से तृप्त हो जाता है। अपने भगवान की इच्छा ही उसके जीवन का लक्ष्य हो जाती है। भगवान की इच्छा में अपनी सारी इच्छाओं को मिला देना, भगवान के भावों में अपने सारे भावों को बुला देना ही सच्ची शरणागति है। भगवान की शरणागति की प्राप्ति के लिए परमात्मा से बार बार यही प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरी सभी इंद्रियां आपके कार्यों में ही लगी रहें। जैसे हे जिह्वे केशव नाम का कीर्तन कर, हे चित्त मुरारी को भज, हाथों को श्रीधर की पूजा अर्चना करो, हे दोनों कानों तुम अच्युत भगवान की कथा श्रवण करो, नेत्रों श्री कृष्ण का दर्शन करो, युगल चरणों भगवत स्थानों तीर्थों में भ्रमण करो, अरि नासिके तुम मुकुंद के चरणों में चढ़ी, तुलसी की गंध ले और हे मस्तक, भगवान अधोक्षज के सामने झुककर साष्टांग प्रणाम कर। भगवान की इस सर्वांग उपासना ने उनकी शरणागति बहुत सुगमता से प्राप्त हो जाती है। तो भगवान की शरणागति सच बात है कि बहुत सरलता से भी प्राप्त हो जाती है और बहुत कठिनता से। जो भगवान का नाम हर समय, यानी कि जैसे कि भगवान का नाम आप किस तरह से अपनी हर काम को, अपने हर कर्म को पूजा बना सकते हैं। जैसे कि आप घर पे कोई भी कार्य कर रहे हो, चाहे खाना बना रहे हो, चाहे आप ऑफिस जा रहे हो, तो बस आपको अपने मन में, आपको किसी से कहना भी नहीं है, आपको सिर्फ अपने मन में ये भाव रखना है कि जो भी कार्य हम कर रहे हैं वो भगवान के लिए कर रहे हैं। और जैसे कि हम कुछ भी काम शुरू करते हैं तो उससे पहले हम भगवान का नाम लेते हैं, भगवान को अपने को अर्पण करते हैं कि भगवान आप ही देखना। तो हम ये भगवान को लेकर चल रहे हैं। तो हम अगर हर चीज़ को, हर अपने काम को, यानी कि कर्म को भगवान के अर्पण करके चलते हैं तो यही हमारी सबसे बड़ी पूजा है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी, कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपने कमेंट करके भी मुझे ज़रूर से ज़रूर बताएं। आप सभी के कमेंट का मुझे इंतज़ार रहता है। आप सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।